हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 329 से लेकर 331 तक। देखें, 329 ये कहता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब कोई बच्चे की पैदाइश होती है तो वो फ़ौत हो जाता है। पैदाइश के दौरान पैदाइश से पहले भी उसकी वो फ़ौत हो जाता है। आम हालात में बहुत सारी केसेस होते हैं, हमको देखने मिलते हैं। तो लोग फिर क्या करते हैं, उसकी पैदाइश को छुपाते हैं। जब बंदा कोई इस तरह की हरकत करता है उसकी डेड बॉडी को छुप के जनाब सीक्रेटली दफना देता है या उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज कर देता है, सिर्फ इसीलिए ताकि लोगों को ना पता ना चले कि जनाब ये बच्चा कोई पैदा भी हुआ था। तो जनाब ये जुर्म है और इसकी सज़ा ये है, या तो 2 साल तक आपको जेल काटनी पड़ेगी या फाइन होगा या दोनों। उसके बाद ये सेक्शन 330 ये बात करता है डिस्पर्समेंट ऑफ दियत, कि दियत किस तरह आपने डिवाइड करनी है विक्टिम के जो एयर्स होंगे, जो उसके वारिस होंगे। देखें जी, उसका फार्मूला ये है कि जब एक शख्स का कत्ल हो जाता है और फिर आप उसकी फैमिली के बीच में दियत डिवाइड करते हैं, तो वो जो इनहेरिटेंस का जो लॉ है ना, इनहेरिटेंस का जो फार्मूला, उसके तहत ही आपने डिवाइड करना है। ठीक है। वैसे जो भी वारिस होगा सबको इनहेरिटेंस के लॉ के मुताबिक यानी कि दियत में से हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन अगर एक शख्स है, एक वारिस है, वो अपनी हिस्सा माफ़ कर देता है तो वो पोर्शन जनाब जो है ना, नहीं दिया जाएगा। अब इसमें मिसाल एग्जांपल लें कि एक विक्टिम है, उसके जो वारिस में उसके मदर है, फादर है और 2 भाई हैं। अब दियत जो है ना, सबको इनहेरिटेंस के लॉ के हिसाब से डिवाइड की जाएगी। लेकिन अगर एक भाई माफ़ कर देता है तो वो फिर वो आपने वो वाला हिस्सा दियत तो उसको नहीं देना। ठीक है ना? तो ये जनाब है सेक्शन 330। उसके बाद है 331 के ये पेमेंट किस तरह की जाती है दियत की। देखें, एक तो आप लमसम पे कर सकते हैं, एक ही दफ़ा दे दें या इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जनाब आपके पास 5 साल हैं, जिस दिन अदालत ने ये फ़ैसला दिया कि आपने दियत पे करनी है, उससे लेकर 5 साल के अंदर ही अंदर आप ये पे कर सकते हैं। अगर कोई शख्स पे नहीं कर सकता, नाकाम होता है, तो उसको जेल में रखा जाएगा। ठीक है। और उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दी जाएगी। जब तक वो फुल पे नहीं करता तब तक वो जेल में रहेगा। दूसरा ये कि आप उसको बेल के ऊपर, ज़मानत के ऊपर रिलीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी या श्योरिटी जमा कराता है दियत के अमाउंट के बराबर जो सिक्योरिटी या श्योरिटी देगा ना, तो उसको आप अपने बेल के ऊपर रिलीज़ कर देना है। और दूसरा ये है कि उसको आप पे रोल के ऊपर भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कन्विक्टेड जो है ना, वो मर जाता है, दियत की रकम देने से पहले उसकी फौत हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर उस सूरत में ये होगा कि उसकी प्रॉपर्टी में से जो है ना, दियत जो है ना रिकवर की जाएगी। जितनी भी दियत बनेगी उसकी प्रॉपर्टी को बेच के आपने वसूल कर देनी है और उसके जो विक्टिम के जो वारिस हैं उनको दे देना है। मिसाल है, एक शख्स है, उसको 2 मिलियन दियत देनी है, तो अब उसके पास वो है कि 5 साल तक वो 5 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। दूसरा, अगर वो पे नहीं कर पाता, नाकाम होता है, तो उसको जेल में बंद करेंगे जब तक वो पेमेंट कंप्लीट नहीं होती। और दूसरा ये है कि अगर वो सिक्योरिटी देता है अपने रिलीज़ के लिए, तो वो हम छोड़ देंगे, यानी कि बेल पे। लेकिन सिक्योरिटी की अमाउंट वो ही होगी जो इक्वल होगी दियत अमाउंट के। ठीक है जी। और उससे पहले अगर वो मर जाता है तो फिर उसकी जो अमाउंट है ना, उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स बेच-बूच के वहाँ से वसूल की जाएगी। सो दोस्तों, ये थे बड़े अहम सेक्शन 331, 330, 329। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।